नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महाभारत कथा के सभा पर्व पर चर्चा करते हुए देखा कि युधिष्ठिर स्वयं को अपने भाइयों समेत राजपाट के साथ द्यूतक्रीड़ा में गंवा चुके हैं। अब उनके पास कोई वस्तु नहीं बची थी जिसे वो दांव पर लगा सकें। शकुनी ने कहा कि अभी भी तुम्हारे पास एक वस्तु है, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी, जिसे तुम दांव पर लगा सकते हो। युधिष्ठिर ने बिना सोच विचार किए तुरंत हामी भर दी और उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और जैसा कि इस द्यूतक्रीड़ा में आरंभ से ही होता आ रहा था, शकुनी ने अपने कुटिल चालों और पासे की कुशलता, पासे फेंकने की कुशलता से फिर यह दांव भी जीत लिया और इस प्रकार युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। इस पर कौरव समूह के बैठे हुए लोग अति उत्साहित हुए, परंतु एक व्यक्ति ऐसा था जो अत्यंत दुखी था, इस अन्याय को समझ रहा था और वह गर्दन झुकाए वहीं बैठा था, जिसका नाम था युयुत्सु। धृतराष्ट्र का ही यह पुत्र था, दुर्योधन का यह सौतेला भाई था। जैसे ही द्रौपदी को युधिष्ठिर ने द्यूतक्रीड़ा में हारा, वैसे ही कौरव दल चीखने और चिल्लाने लगा खुशी के मारे और दुर्योधन ने विदुर को यह आदेश दिया कि तुम जाओ और जा कर के द्रौपदी को इस सभा में ले आओ और उसे यह सूचना दे दो कि अब तुम दासी बन चुकी हो। विदुर ने धिक्कारा और दुर्योधन को यह चेतावनी दी कि अपने विनाश को निमंत्रण मत दो दुर्योधन, अभी भी चेत जाओ। दुर्योधन को यह समझते देर न लगी कि विदुर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, विदुर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अब उसने अपने सारथी प्रतिकामी को रनवास भेजा, जहाँ से वह द्रौपदी को सभा में ले आता। आज्ञा पाकर सारथी प्रतिकामी ने रनवास की ओर प्रस्थान किया और वहाँ पहुंचकर उसने सभा में घटित सारी बातों को द्रौपदी के सामने रख दिया। द्रौपदी ने कहा कि क्या मुझे दांव पर लगाने के पहले युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे, और यदि वो हार चुके थे तो एक हारे हुए व्यक्ति ने कैसे मुझे दांव पर लगा दिया। प्रतिकामी यह बात सुनकर वापस चला गया, पुनः दुर्योधन की आज्ञा से द्रौपदी को सभा में लेने के लिए आया, परंतु द्रौपदी ने उसे फिर से लौटा दिया। अब दुर्योधन यह समझ चुका था कि यह प्रतिकामी के बस की बात नहीं है। उसने दुशासन को आज्ञा दी कि जाओ और जाकर के द्रौपदी को किसी भी प्रकार से इस सभा में लेकर के आओ। दुशासन खुशी खुशी चल पड़ा। दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने रनवास पहुंचकर द्रौपदी के बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ दिए और उसे बालों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले आया। दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया और
दुर्योधन के आदेश पर उसके वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जैसे जैसे वह उसके वस्त्र खींचता गया वैसे वैसे वस्त्र भी बहता गया। आखिर वस्त्र को खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। वह हाँफने लगा और थकान के कारण बैठ गया। सभा में लोगों के बीच कंपकपी फैल गई, कानाफूसी होने लगी। इसी बीच भीम ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक दुशासन की छाती को चीरकर उसका लहू नहीं निकाल लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा और इस संसार को छोड़कर वापस नहीं जाऊँगा। अब धृतराष्ट्र को यह बात समझ में आ चुकी थी कि यह घटना उसके और उसके पुत्रों के विनाश का कारण बन सकती है। उसने इस माहौल को संभालने का प्रयास किया। इसी बीच में एक घटना और घटित होती है कि दुर्योधन के छोटे भाई विकर्ण ने इसका खुलकर विरोध किया। उसे साफ लग रहा था कि यह अन्याय हो रहा है और उसने इस बात का सभा में जमकर विरोध किया। लेकिन विकर्ण को कर्ण ने यह कहकर चुप करा दिया कि तुम अभी छोटे हो और वयोवृद्धों से भरी हुई सभा में बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। अब धृतराष्ट्र ने इस माहौल को संभालने का प्रयास किया और उसने द्रौपदी को शांत करते हुए पांडवों से कहा कि अपना राज्य तथा धन संपत्ति आदि सब लेकर के इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहो। पांडव अपनी खोई हुई संपत्ति और राजपाट लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन यह बात कौरवों को अच्छी नहीं लगी, दुर्योधन और शकुनी मामा को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने एक बार फिर से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुलाने के लिए राजी कर लिया। इस बार युधिष्ठिर को बुलाने के लिए एक दूत को भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को फिर से निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी सच्चा क्षत्रिय युद्ध और चौसर के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता था। युद्ध और चौसर की चुनौती को वो स्वीकार करना आवश्यक समझता था। क्षत्रिय धर्म के पालन हेतु यह जरूरी भी था, ऐसी मान्यता थी। युधिष्ठिर फिर हस्तिनापुर आते हैं और इस बार खेल की शर्त थी कि जो दल हारेगा वह 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास की ओर प्रस्थान करेगा। इस अज्ञातवास में यदि उसे पहचान लिया गया तो पुनः उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। फिर जैसा कि निश्चित था, फिर पांडवों की पराजय हुई और शर्त के मुताबिक सभी पांडव वनवास हेतु वन की ओर प्रस्थान कर गए और इस प्रकार सभा पर्व का समापन होता है। अगले वीडियो में हम लोग वन पर्व के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।